हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे जैपनीज लर्निंग चैनल में। इस सीरीज में हम जेएलपीटी की तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल आसान हिंदी भाषा में। ये ये एक्सप्लेनेशन मिन्ना नो निहोंगो की बुक से इंस्पायर्ड है, लेकिन पूरी टीचिंग स्टाइल, एग्जाम्पल्स और समझाने के तरीके हमने खुद से तैयार किए हुए हैं। चलो शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले हरे कृष्णा सभी भाइयों को। और आज हम सीखेंगे प्लेन फॉर्म के साथ स्वदेश और योदेश। कि भाई ऐसा लगता है देखने से ना। और नियोइसीमास, अजीसीमास, ये तो ऑलरेडी हमने वोकेबलरी में भी किया था, ठीक है, यहाँ पर। लेकिन एक बार और मतलब थोड़ा सा ना एग्जाम्पल्स के साथ इनको और थोड़ा सा देखेंगे। तो सबसे पहले भाई, ये तीन पैटर्न रियल लाइफ प्लस जेएलपीटी दोनों में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मतलब ये ना आपको ध्यान से सुनने की ज़रूरत है इनमें ना। तो प्लेन फॉर्म के साथ स्वदेश, प्लेन फॉर्म के साथ स्वदेश मतलब कि डेफिनेशन इसकी है कि किसी से सुनी हुई बात या मैंने सुना है कि, ठीक है। तो किसी से, जो आपने कोई बात किसी से सुनी हो। स्ट्रक्चर क्या है, सभी को प्लेन फॉर्म के साथ यूज करेंगे। किस किस को, नाउन को भी, ना एडजेक्टिव को भी, ई एडजेक्टिव को भी और वर्ब्स को भी। तो वर्ब की प्लेन फॉर्म तीन प्रकार की होती है, ता फॉर्म, रू फॉर्म और नाई फॉर्म। तो उसके साथ यूज करेंगे। और ई एडजेक्टिव की प्लेन फॉर्म क्या होती है, जैसे हम बोलते भाई तकाई देश, यासुई देश, तो उसका यसाई हटा दो और जो तकाई है, यासुई है, वो सीधा सीधा यूज करो, वो प्लेन ही है। और ना एडजेक्टिव और नाउन के साथ हम क्या करेंगे, ना एडजेक्टिव या नाउन के बाद जैसे सेंसे है तो सेंसे दा यूज करेंगे, और जैसे हानसामू है कोई तो हानसामू दा यूज करेंगे। तो हम इन दोनों के साथ दा लगा देंगे पहले और फिर सो देश लगाएंगे, ठीक है। और इसमें एक चीज और जो नोट करने वाली बात है, ये नोट्स कि स्पीकर जो है उसका ये अपना ओपिनियन नहीं है, बिल्कुल भी ओपिनियन नहीं है। ओपिनियन को बोलते हैं जैपनीज में इकेन, ठीक है। तो लिख देता हूं, जैसे भाई आपकी ना एक और वोकेबलरी लर्न हो जाए ना। इकेन, तो स्पीकर का अपना ओपिनियन नहीं है, सिर्फ जो सुना है वो बता रहा है वो, ठीक है। तो ये उन चीजों की बात, जैसे सुनी सुनाई बात किसी को बोलना, ठीक है। तो ठीक है, एग्जांपल्स के साथ देखते हैं। आसितावा अमेगा फुरुसोदेस, कि भाई मैंने सुना है कल बारिश होगी। तो उसने सुना है भाई, मम्मी से सुना होगा, पापा से सुना होगा, ठीक है, इस तरह से। तनाका सावा निहोन ए इकुसोदेस, कि भाई हमने किसी से सुना है कि तनाका सान जापान जाएगा, ठीक है। सुना है तनाका जापान जाएगा, तनाका सान, क्योंकि भाई किसी भी के भी नाम के बाद हम जैपनीज का ये वो है ना कल्चर की सान लगाते हैं, ठीक है। तो इकुसोदेस, तो क्या हुआ, डिक्शनरी फॉर्म है ना, तो प्लेन फॉर्म का पार्ट है इकू, इकीमास का इकू, ठीक है। और किसी भी प्लेस पे आते हैं जाते हैं तो हे पार्टिकल लगाते हैं, N5 का पार्टिकल है ना। हमने यूज किया था कि भाई प्लेस के साथ ए पार्टिकल लगाएंगे अगर वर्ब कीमास, इक्कीमास या कायरेमास आ रही है तो, है ना। कोनो मिसेवा, कि भाई यह दुकान, यह मिसे यासुई सोदेस। यार हमने सुना है तो हमने क्या किया, ई एडजेक्टिव का सिंपली हमने क्या बोला था कि आपको सिर्फ यासुई देश जो होता है तो देश हटाना है, मतलब आपको सीधा ना ई एडजेक्टिव के बाद स्वदेश लगा देना है। डायरेक्ट ई एडजेक्टिव के बाद स्वदेश लगा देना है। ये चीज लिख भी दूं, डायरेक्ट ई एडजेक्टिव के बाद ऑपोजिट स्वदेश लगा देना, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो ना, इसलिए। नेक्स्ट है, सुना है यह शॉप सस्ती है, ठीक है, कोनो में सेवा यासुई सोदेश। अब बोले कि भाई हमने सुना है ये दुकान महंगी है, तो तकाई सोदेश, ठीक है, इस तरह से। कारेवा गेंकी दा सोदेश, कि भाई वो गेंकी है ऐसा हमने सुना है। कारेवा गेंकी दा, अब गेंकी ना एडजेक्टिव लेकिन हमने लगा दिया दा, तो दा सो देश। अब बोले कि भाई हमने सुना है कि वो टीचर है, अनोहितो व सेंसे दा
सो देश, ठीक है, इस तरह से। अब ना सेम चीज है कि हमने ई एडजेक्टिव, सॉरी ये हमने नाउन था, ये ना एडजेक्टिव था, दोनों में हमने दा लगा दिया, ना एडजेक्टिव के बाद भी और ई नाउन के बाद भी, ठीक है, तो सो देश आ गया। अब सेम चीज अगर मैं बोलूँ कि भाई कि ये सुना था, ठीक है, ये सुना था, अब हम इसको अगर पास्ट बनाना चाहे तो क्या करोगे, है ना, कि अमेगा फुत्ता सो देश नहीं होगा, अमेगा फुत्ता सो देश नहीं होगा। सबसे पहले सेंटेंस कि भाई हमने सुना था, अगर हमें ये बोलना हो, ठीक है, या फिर फुत्ता सो देश भी हो जाएगा, लेकिन किस केस में होगा, ठीक है। ये चीज ना भाई बहुत ही ज्यादा ना मतलब ध्यान से देखने की और इस पे थोड़ा सा ना फोकस करने की जरूरत है, ठीक है। और इनको मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ हाईलाइट, इसको कर देता हूं मैं हाईलाइट, ठीक है। जैसे कि अब मैं बोलूँ भाई मैंने सुना था कि कल बारिश होगी, था, ठीक है, तो मैंने यहां पे कर दिया था। तो आस्ता व आमेगा फुरु सो देस्ता, भाई ऐसा सुना था, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने देश का देशिता कर दिया, ठीक है, हाँ, हो गया। भाई मैंने कल सुना था, अब इसको क्या हुआ कि जो आपने, अगर आपने सुना था, अगर आपने पहले सुना था, ठीक है, अभी बोलते कि यार मैंने सुना है, वो ऑलरेडी ठीक है, वो चीज भी ठीक है भाई, ऑलरेडी पास्ट में। लेकिन अगर आप मतलब कि वर्ड्स में अगर आप था वर्ड यूज करना चाह रहे हो, आप कहो कि यार मैंने सुना है, मैंने अभी अभी सुना है, ठीक है, आप कहो यार मैंने 2-3 दिन पहले सुना था, ठीक है, मतलब वर्ड में अगर आप था या है बोलना चाहते हो, ये भी ऑलरेडी पास्ट में ही है कि भाई आप ऑलरेडी सुन चुके हो, पास्ट तो ये भी है, लेकिन आपने इसमें है यूज किया, आपने था यूज नहीं किया। लेकिन अगर आप था यूज करना चाहते हो, ठीक है, अगर आप था यूज करना चाहते हो तो यहाँ पे इसको ना इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, हम इसको पास्ट बना देंगे, ठीक है, हाँ। अब क्योंकि ये सिर्फ पास्ट पे ही नहीं है, ये ना समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप बोलो कि यार भाई मैंने नहीं सुना, अगर आपको नेगेटिव बोलना हो, है ना, तो आपको ना अभी जो मैं चीजें बताने वाला हूँ, ये चीजें ना बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है, मैं इसलिए बता रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज ये थी कि भाई ये सिंपल बोलो कि भाई मैंने सुना है कल बारिश होगी, बात खत्म हो गई। अब मैं बोले यार मैंने सुना था कल बारिश होगी, या भाई मैंने तो नहीं सुना कि कल बारिश होगी। अब आप इसको नेगेटिव भी बना सकते हो कि भाई आस्ता अमेगा फुरु सो अरिमा सेंदेस्ता, या सो जा अरिमा सेंदेस्ता, है ना, इस तरह से। तो माँ सेंदेसिता, जैसे हम नाउन का पास्ट और जैसे हम नाउन को करते थे ना, तो वैसे ही चेंज करेंगे, ठीक है। इसको यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ कि जैसे नाउन को चेंज करते थे ना, देश देशिता, जा अरिमा सेंदेसिता और माँ सेन, ठीक है, इस तरह से। सॉरी अरिमासेन, देश का क्या था, अरिमासेन था ना, हम नाउन की तरह, नाउन की तरह चेंज करेंगे। तो भाई अगर आपको इसको चेंज करना है तो आपको इसको करना पड़ेगा नाउन की तरह चेंज, जैसे हम नाउन में करते थे ना, जैसे हमने भाई देश का देशिता बना दिया। अगर भाई बोले कि हमको कि भाई जा अरिमासेन, अगर भाई हमको नेगेटिव बोलना है सो जा अरिमासेन, ठीक है। अगर बोले भाई पास्ट नेगेटिव तो सो जा अरिमासेन देशता। अब भाई मैं सुनूं क्या, अब देखो ये हो गया हमारा कि जब हमने सुना था, हम इस वाले पार्ट को जब नेगेटिव में बोले भाई मैंने नहीं सुना था, या मैंने सुना है, या मैंने नहीं सुना, या मैंने नहीं सुना था, या मैंने सुना था, इसको अगर हमको चारों जगह में कन्वर्ट करना हो तो हम इस वर्ड को चेंज करेंगे, एंड को। लेकिन अगर हम बोले कि कल बारिश हुई थी, नहीं हुई थी, या कल बारिश होगी या कल बारिश नहीं होगी, है ना, अगर हमको ये पार्ट चेंज करना तो हम क्या करेंगे, हम प्लेन फॉर्म के साथ चलेंगे, ठीक है। जैसे कि कल बारिश हुई थी, हुई थी। अब देखो हमने ना इसको चेंज कर दिया। अगर आपको ना ये पार्ट चेंज करना है किसी भी चीज का ना, तो आपको ना ये यहां पर ये जो वर्ब यूज की है ना, आपको ये चेंज करनी होगी, आपको ये चेंज करनी होगी। जैसे कि फुरी मास्ता, तो फुरी मास्ता भाई कि भाई मैंने सुना कि कल बारिश हुई थी, ठीक है, ये लेकिन फिर यहाँ पे किनो हो जाएगा ना, है ना, तो यहाँ पे किनो हो जाएगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा क्योंकि आगे का भी वर्ड चेंज हो रहा है ना। या फिर भाई यहाँ पे कुछ और ऐसा वर्ड कॉमन रख दे जो कि दोनों जगह काम करे। हम एक उस डायरेक्ट रख लेते हैं ना।
डायरेक्ट अमे को रख लेते हैं इसमें ना, कल को हटा ही देते हैं, ठीक है। हाँ, अब बोल दे भाई अमेगा फुरु सोदेश, कि भाई मैंने सुना बारिश होगी, ये तो इसका मतलब था ना होगी, लेकिन अब मैं बोले यार भाई मैंने सुना है बारिश हुई थी, तो क्या करेंगे हम इसको ता फॉर्म में चेंज कर देंगे, हम इसको अमेगा फुत्ता सोदेश, कि भाई मैंने सुना है कि बारिश हुई थी, या भाई मैं बोलूँ यार मैंने सुना बारिश नहीं हुई, तो अमेगा फुराना ही सोदेश, भाई मैंने सुना है बारिश नहीं हुई, है ना। तो इस तरह से। और अगर भाई अब आपको बोले कि यार भाई हमने सुना कि बारिश नहीं हुई थी, तो अमेगा फुत्ते न खाता, अगर पास्ट नेगेटिव को वैसे प्लेन में चलाते नहीं है, लेकिन अगर पास्ट नेगेटिव को भी अगर प्लेन में बोलना चाहे तो एक नकाता पैटर्न होता। अगर आप बोलोगे भाई कि आपका नकाता पैटर्न भाई आपको क्लियर करना है उसके कुछ एग्जांपल्स के साथ, तो आप भाई मुझे कमेंट करना, मैं उसको फिर क्लियर कर दूंगा, मैं उसमें भी एक छोटी सी ना वीडियो बना दूंगा, क्योंकि हाँ वो थोड़ा सा यही है ना कि अलग से है वो थोड़ा सा ना, क्योंकि ज़्यादा उसको यूज नहीं करते और इस बुक में कहीं पे एक्सप्लेनेशन भी नहीं आया उसका, तो मैं खुद से ही बता रहा हूँ वो नकाता पैटर्न होता, ठीक है। तो मैं वीडियो एडिट कर रहा था उस टाइम, मुझे याद नहीं आया, अगर आता तो मैं एक्सप्लेन कर देता 100%, लेकिन अगर फिर भी भाई किसी को उसमें कुछ चाहिए ना तो मैं एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा और फिर इसी के ना लिंक में डाल दूंगा, इसी वीडियो के कमेंट में पिन करके डाल दूंगा, लेकिन उसके लिए आप कमेंट करके बताओ अगर आपको नकाता पैटर्न भी थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है तो। नेक्स्ट है तनाका सानवा निहोने इकु सोदेश, हाँ ये तो हमारा हो गया था ना, फिर ये हमारा है ना क्लियर हो गया था। अब नेक्स्ट है हमारा सोदेश, सोदेश का मतलब होता है कि भाई ऐसा लग रहा है, लुक्स लाइक, ये हमने कब पढ़ा था, अपीयरेंस के लिए पढ़ा था हमने एक सोदेश लेसन नंबर 43 में, लेसन नंबर 43 में, देखो ये लेसन नंबर हमारा 43, ये सोदेश, भाई यहाँ पे पूरी वीडियो है, कंप्लीट वीडियो, अगर भाई किसी को डाउट हो ना स्वदेश को मतलब अच्छे से क्लियर ना हो तो आप हमारी 43 लेसन की ग्रामर वाली वीडियो जाके देख सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा दिखा देते भाई ओईसी स्वदेश, उसमें क्या था जैसे ई एडजेक्टिव तो ई हटा के स्वदेश लगा देते भाई लुक टेस्ट की, भाई अच्छा लग रहा है ना, वो देखने से अच्छा लग रहा है, और ओईसी स्वदेश इसमें प्लेन फॉर्म के साथ चलता है ना, तो भाई मैंने सुना कि ये टेस्टी है। ऐसे ही सेम यो दे सीम्स और लुक लाइक, आपने ऑब्जर्वेशन से गैस करना कि लगता है, ठीक है। अब देखो इससे पहले हमने पढ़ा था स्वदेश और एक हमने ये पढ़ा था स्वदेश, दोनों हमने दो स्वदेश पढ़ लिए, एक तो ये हमने सुना था प्लेन फॉर्म के साथ, और ये जो सिंपल था ये हमने देखने से लग रहा, तो ये भी उसके जैसा सा ही है, लेकिन इसमें हम अपनी खुद की ऑब्जर्वेशन से बोलते हैं, ठीक है। और यो देश, यो देश मतलब स्वदेश से मिलता जुलता है यो देश, जैसे कि ये प्लेन फॉर्म के साथ चलेगा, वो डायरेक्ट चल रहा था, ये प्लेन फॉर्म के साथ चल रहा है, जैसे प्लेन फॉर्म प्लस यो देश, ई एडजेक्टिव, ई एडजेक्टिव का भी सेम ऐसे ही यो देश, लेकिन ना एडजेक्टिव में हम ना लगाएंगे और नाउन में हम नो लगाएंगे, जबकि सो देश में ऊपर हम क्या लगा रहे थे, हम दा लगा रहे थे, नाउन और ना एडजेक्टिव के साथ हम दा लगा रहे थे, लेकिन इसमें ना एडजेक्टिव के साथ ना लगाएंगे और नाउन के साथ नो लगाएंगे। एग्जाम्पल जैसे कि कारेवा सुकारे तेरु योदेश, लगता है वो थक गया है, अमेगा फुरु योदेश, लगता है बारिश होगी, इस तरह से। तो डिक्शनरी फॉर्म के साथ या प्लेन फॉर्म में डिक्शनरी फॉर्म, ता फॉर्म या नाई फॉर्म, ठीक है। तो ते इरु, तो ये भी प्लेन हो गया ना, इस तरह से। जैसे निहोन व ओमोसिरोई, अब ई एडजेक्टिव है, प्लेन ई एडजेक्टिव का क्या होता है, सिंपली ई एडजेक्टिव के बाद उसका देश हटा दो या सीधा ई एडजेक्टिव लिख दो, जैसे भाई तकाई देश है ना, तो तकाई यो देश, कि भाई तकाई लग रहा है ना देखने से, हाँ यासुई यो देश भाई देखने से सस्ता लग रहा है, इस तरह से। ओमोसिरोई यो देश यार देखने से इंटरेस्टिंग लग रहा। अब ऐसे गाक से अनुहितो व गाक से नो यो देश, कि भाई के जैसा का मतलब होता है भाई इसका ना थोड़ा सा मतलब लगता है का, ठीक है, लेकिन यो का मतलब थोड़ा सा ना के जैसा भी होता है, ठीक है। जैसे भाई वह आदमी स्टूडेंट के जैसा है, ठीक है, हाँ भाई यह बुक ओमो इंटरेस्टिंग जैसी है ना, तो मतलब उसके जैसी तो लगता है, तो आप ना हिंदी का जैसा, जो हिंदी का जो जैसा होता है ना, उनका भी सेंस हम निकाल सकते हैं इनमें, ठीक है। जैसा अगर मतलब सिंगल वोकेबलरी आती है ना यो, तो मैं उसमें लिखता कि जैसा। सोतोवा सामूहिक योदेश, भाई बाहर ना थोड़ी ठंड जैसी है, ठंड जैसा है, ठीक है, हाँ। तो सोतोवा सामूहिक योदेश, भाई लगता है बाहर ठंड है, इस तरह से। तो हमने ऑब्जर्व की ना वो चीज, ठंड जब तो हम बता रहे हैं कि भाई ये ठंड है ना, हाँ। तो चीजों को ऑब्जर्व करना, और वो देखने मतलब कि वो देख के लग रही थी, और ये हम ना चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं,
कि भाई वो सस्ती है, महंगी है, इंटरेस्टिंग है, क्या चीज़ है। जैसे भाई कारेवा गेंग की ना यो देश, हम देख तो रहे हैं लेकिन हम देखने के बाद उस चीज को ऑब्जर्व भी कर रहे हैं। तो ये है स्वदेश और यो देश में फर्क क्या है भाई। स्वदेश प्लेन फॉर्म जो हमारे ऊपर इसी लेसन में आए, ये हमने भाई सुनी सुनाई बात होती, और यो देश हमारा खुद का ऑब्जर्वेशन होता है। दोनों प्लेन फॉर्म के साथ चलते हैं वर्ब की, ई एडजेक्टिव के भी प्लेन फॉर्म के साथ चलते हैं, लेकिन ये दा के साथ नाउन और ना एडजेक्टिव में ये दा लेता है, और ये नाउन के साथ नो लेता है, और ना एडजेक्टिव के साथ ना लेता है। तो इतना सा फर्क है, ये आपको याद रखना जरूरी है। जैसे अमेगा फुरु यो देश और अमेगा फुरु सो देश, ठीक है, अमेगा फुरु सो देश, अमेगा फुरु यो देश। सुना है, लग रहा है, ऑब्जर्व किया है, इंपॉर्टेंट है। यो देश वेज मिताई देश, भाई देखो दोनों सेम होते हैं, ठीक है, हम इसमें भी मिताई यूज करते हैं ना, जैसा मैंने बोला था ना कि भाई यो का मतलब जैसा भी होता है, तो मिताई का मतलब भी तो जैसा ही होता है, लेकिन मिताई कैजुअल होता है, यो देश फॉर्मल होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखने की जरूरी है। नेक्स्ट है हमारा नियोई आजीगासीमास, भाई निवोई करना, आजीगासीमास करना, मैंने मतलब हमने वोकैबुलरी में भी पढ़ा था कि स्मेल करना या टेस्ट बताना कि भाई टेस्ट कैसा है। स्ट्रक्चर बड़ा ही सिंपल सा है, नाउन के साथ सीधा नो नियोई, भाई किसी भी चीज की नियोई और किसी भी चीज की का आजीगासीमास, ठीक है, सिंपल सी चीज। जैसे भाई ई नियोई, तो ई क्या हो गया, वैसे तो ई एडजेक्टिव हो गया, ठीक है, तो ई नियोई तो ये तो एक प्रॉपर कोतोबा होगी खुद से ही, ई नियोई गा सीमास। अब हेन्ना, तो ना एडजेक्टिव, ठीक है, ना एडजेक्टिव के साथ ये डायरेक्ट ना चलता, पूरा कंप्लीट ना लिखा ना, कोई नहीं, ठीक है। हेन्ना नियोईगा सीमास, हेन्ना नियोई भाई की खराब नियोई, ठीक है, मतलब जो गंदी स्मेल होती है ना, उसको बोल देंगे, है ना, नियोईगा वारुई, वैसे नियोईगा वारुई देश, हाँ, ऐसा बोलते हैं ना, हाँ। तो ये होगी हेन्ना, होगी अजीब सी ना, तो ये भी हेन्ना अगर मतलब खराब भी बोल सकते हैं इसको, वोस्ट भी होते हैं ना, हेन का मतलब कि यार खराब है, तो हेन्ना नियोई, ठीक है, गंदी भी होता है, हेन का मतलब गंदा भी होता है, तो हेन्ना नियोई, और अच्छी स्मेल बोलना है तो ई नियोई। नेक्स्ट है अनोहानावा ई नियोईगा सीमास, कि भाई उस फूल की अच्छी स्मेल है। कोनो सूप हुआ अमाई अजीगा, तो इसमें हो गया टेस्ट, अमाई अजीगा सीमास, ये हमारा टेस्ट और स्मेल बताता है। कोहिवा सॉरी कोनोरियोरिवा कराई अजीगा सीमास, कि भाई ये जो है इसका क्या है, कराई है, स्पाइसी है ना। कोही नो नियोई का सीमास, ये भाई मैं कोही की स्मेल ले रहा हूँ या कोही की स्मेल आ रही है, इस तरह से। नेक्स्ट है भाई हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, जैसे आस्तावा अमेगा फुरु के बाद क्या आएगा, सिंपल सा कि योदेश आएगा, नियोई आएगा, अजी आएगा, नो योदेश आएगा, या सोदेश आएगा। इन सब में से ये 5 ही क्वेश्चन है, 5 ही आंसर है, तो ये भाई आपको चूज करना है कि कौन सा करेक्ट वन है। तो और आप ना इनको सोल्व करके पहले आपको क्या करना, आप ना इसका ना अभी ऐसा करो, आपने इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो फिलहाल तो ना, और उसके बाद क्या करना, आपने जब इस लेसन की अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद, और फिर आप ना ये करना, सोल्व करना। और एक चीज और, हाँ, तो हमने ये ना सिर्फ वर्ब्स में बता दी थी, अब सेम चीज है, अगर ई एडजेक्टिव ना एडजेक्टिव कुछ भी हो, तो हमने अगर सुना है तो हम ये देश हटाएंगे, ये चेंज करेंगे। और सेम चीज है अगर भाई आपको, जैसे हमने यहाँ पर जैसे हमने वर्ब चेंज की थी ना, जैसे हमने ये वर्ब चेंज किए, सेम वैसे ही हम यहाँ पे ई एडजेक्टिव का भी चेंज करते हुए चलेंगे। जैसे यासुकुनाई, कि सस्ता नहीं है, भाई मैंने सुना है वो सोप सस्ती नहीं है, तो यासुकुनाई। अगर भाई मैंने सुना है कि वो सोप सस्ती थी, यासुकाता सोदेश, की भाई सस्त, भाई मैंने सुना ये मुकाशिवा पहले ये बहुत सस्ती थी, ठीक है, हाँ। तो मेचा यासु काता सोदेश, की भाई हमने ऐसा सुना कि भाई ये सस्ती थी, या नहीं थी तो कुना काता देश, ठीक है, हाँ। तो इस तरह से नेक्स्ट का, हाँ, सेंसे, ठीक है, तो इनका भी सेम वैसे ही चलेगा, ठीक है। जैसे कि इसका ना सेम वैसे कैसे चलेगा, अब कहाँ पे चले गए, हाँ, गेंग की दा। अब गेंग की दा आपको अगर ना पता हो तो देश का जो प्लेन फॉर्म होती है ना वो दा होती है, और देशिता की होती है दाता, है ना। और सो जा अरिमासेन की होती है सो जा नाई, ठीक है। और सो जा अरिमासेन देशता की होती है सो जा नकत्ता, ठीक है, इस तरह से। तो ये इन पे यार एक अगर आप बोलो ना भाई, तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, क्योंकि फिर उनमें मैं सबकी पास्ट होम एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है।
अगर भाई वीडियो चाहिए तो कमेंट करना इनके ऊपर ना। और इसको आप पास्ट में फ्यूचर में हर जगह से, ये जो बीच में ये निशान लगे हुए हैं ना, ये भाई आप ना इसको और भी कई तरह से इन वर्ड्स को बोल सकते हो। तो इन पे भाई थोड़ी प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये है कि आपने अगर ना भाई अच्छे से N5 और N4 पढ़ लेना, आप अच्छे से जैपनीज बोलने लग जाओगे। N3 क्या है कि N3 ना एडवांस लेवल है, N3 एडवांस लेवल है। N3 में नया कुछ सीखने का बहुत ज़्यादा नहीं है, N3 में ज़्यादा कुछ नया सीखने का नहीं है, सीखने का तो N5 और N4 में ही है। N5 में तो क्या, N3 में तो क्या है कि भाई चीज़ों को ना हम छोटा करके नए ग्रामर पैटर्न सीखेंगे बस ओनली, ठीक है। चीज़ों को छोटा करके, ठीक है, वो एडवांस है, उसमें हम थोड़ी सी मतलब एडवांस तरीके से जैपनीज को बोलेंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज़ है कि जो आप ना एडवांस तरीका सीख के जो जैपनीज बोलोगे, वही जैपनीज आप बेसिक तरीके से भी बोल सकते हो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपको मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत है, अगर आपने अच्छे से N5 और N4 कर ली तो N3 तो आपकी बहुत जल्दी पास हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि लोग ना N3 में जाके फंस जाते हैं, क्योंकि N3 जो डिपेंड करती है वो N5 और N4 पे करती है, और आपके अगर N5 और N4 के पैटर्न अच्छे से क्लियर नहीं होते, इसलिए आप जाके फंस जाते हो N3 में, और फिर बोलते हैं यार N3 में 1 साल लग गया, 2 साल लग गया। अगर आपके N5 और N4 आपने अच्छे से पढ़ ली ना, तो मैं लिख के दे रहा हूँ कि आप 6 महीने में N3 पास कर दोगे। और बताओ, ठीक है। तो भाई आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा। अगर भाई आपको हमारा वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो कमेंट जरूर करो, और कमेंट्स में बताओ कि भाई आपको हमारा जैपनीज सिखाने का तरीका कैसा लगा। हरे कृष्णा सभी भाइयों को।